आगे भी हम आपको ये रोमांचित करने वाली तस्वीरें बेंगलुरु से दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम बदलने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान लक्ष्मण का लखनऊ से कोई लेना देना नहीं। लखनऊ का नाम यहाँ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा है। ऐसे में अगर लखनऊ का नाम बदला जाता है तो उसका नाम लखन पासी किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक बार अपने बयान से राजनीतिक हलचल मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने की बात सामने आ रही थी और अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ का नाम नहीं है, ये लखनऊ यहाँ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर है और ऐसे में अगर नाम बदला जाता है तो नया नाम लखन पासी किया जाए। आपत्ति हमें है क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है। लखनऊ राजा लाखन पासी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पासी की पत्नी का नाम था लखनावती। लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पासी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, जिस लाखन पासी की। लखनऊ पर क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य? आप में से कई लोग ये विस्तार से जानना चाहेंगे तो आपको बताएं। उन्होंने कहा लखनऊ का नाम बदलकर लाखन पासी कर दिया जाए। लखनऊ में लक्ष्मण थे ही नहीं, ये उनका दावा है। वो कह रहे हैं लक्ष्मण थे ही नहीं लखनऊ में। लक्ष्मण की मूर्ति लगने से नाम बदल दोगे क्या, ये भी सवाल पूछते हैं वो। लखनऊ का नाम लक्ष्मण की वजह से नहीं है, इसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। वो कहते हैं राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर लखनऊ नाम पड़ा और लखनऊ के नाम पर कोई दूसरा आकर कब्जा नहीं कर सकता है, ये दावा है उनका। नाम बदलना ही अगर पड़ा तो नया नाम लाखन पासी किया जाए। तो यूपी में मानस विवाद पर जंग थमती दिखाई नहीं दे रही। एक और जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध और समर्थन हो रहा है, वहीं अब मानस विवाद पर समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अमेठी के गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है। उनके दल का नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं और उनसे पुराना समाजवादी हूं। मैं अभी उनको चंद दिन आए हुआ, मैं केवल उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि उनके पास ज्ञान ज़्यादा हो सकता है। एक बड़े नेता के तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हो सकता है कि धार्मिक जानकारियां उनको कम हों। दोनों बयान आपने देख लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, फिर राकेश प्रताप सिंह ने कहा और आपको बताएं कि मानस पर महाभारत इस बीच जारी है। राकेश प्रताप का स्वामी पर वार, वो भी हमने आपको दिखाया। स्वामी प्रसाद ने पलटवार किया है। श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला सनातनी नहीं और रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। सवाल उठाने वाला समाजवादी नहीं हो सकता, वो अभी दूध पीते बच्चे हैं। स्वामी को धार्मिक जानकारी कम, ये बात कही राकेश प्रताप ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो दूध पीते बच्चे हैं तो राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि स्वामी को धार्मिक जानकारी कम है। फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट बांटने वाला डॉक्टर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। जवाब आता है वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उन्हें कुछ आता जाता नहीं। जवाब आता है आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले का विरोध करूंगा। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मैंने चौपाइयों को संशोधित करने की मांग की है और यह बड़ी छोटी सी मांग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 120 सदस्य हो सकते हैं। अगड़ी जाति को यानी सवर्णों को उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं अखिलेश यादव। हाल ही में अखिलेश और शिवपाल की इस बारे में मुलाकात हुई थी। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन हुआ था चाचा भतीजे के बीच में, और यूं भी कह सकते हैं कि
समाजवादी पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स के बीच में। हाल ही में मुलाकात हुई थी, मंथन हुआ था। 120 सदस्य हो सकते हैं प्रदेश कार्यकारिणी में और सवर्णों को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। स्वाभाविक है इस कार्यकारिणी के गठन में अखिलेश की संतुलन परीक्षा भी होगी। आइए आपको बताते हैं, आज सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। 120 के करीब संख्या सदस्यों की इसमें हो सकती है। सवर्ण यानी कि फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं को मौका मिल सकता है। कुछ प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को पहले ही पार्टी उनको घोषित कर चुकी है, उनके नाम बता चुकी है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 7 फरवरी को शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी और मैनपुरी की जीत में हम सब ने देखा आदित्य यादव की यानी शिवपाल यादव के पुत्र की बड़ी भूमिका थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।